ये आ गया, पीले रंग ले लेते हैं। लेट मी राइट हियर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तुम लोग को तो आवाज आ रही है, आ रही है ना? ओके ठीक है। चलो तो फिर केमिकल बॉन्डिंग में पहली चीज जो अपन डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑक्टेट रूल। दैट विल बी ऑक्टेट रूल, करेक्ट है। चलो दवाई लगा देना। हाँ हाँ हाँ, तो पहली चीज जो अपन को डिस्कस करनी है क्या? ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, है ना। फिजिकल बच्चे प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट है ना, बहुत सारे सामने बैठे हुए हैं। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि टू हैव अ स्टेबल मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल स्टेबल हो उसके लिए जरूरी ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक। अब इस रूल के लपक के एक्सेप्शन है। तो ऑक्टेट रूल तो एक ही लाइन का, एक्सेप्शंस क्या है वो पढ़ने हमको, है ना। तो पहला होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल बात करें उनको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ये एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि हाँ BeCl2 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया और BH3 हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। जैसे Br2 Bi2 ये सब हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा AlCl3 है तो AlBr3 AlI3 ये सब हो जाएंगे। BH3 है तो AlH3 भी हो जाएगा। ऐसे करके अपन बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं अपने मन से जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। अब इसमें मैं एक स्पेशल एग्जाम्पल बनाता हूँ। जैसे मैंने इधर लेकर के BH3 बनाया समथिंग लाइक दिस, और इसको लेकर के कुछ यो बना दिया टाम टूम चुकाम के चाहिए, और इधर लेकर के ये जो दो इलेक्ट्रॉन है कभी इधर हैं और कभी ये दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, कभी ये दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं और कभी इधर हैं। आप लोगों को याद आ गया होगा इस वाली बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? इसको खोल देते हैं, बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, है ना। इससे एयर का सर्कुलेशन जारी रहेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन केला बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस बोरॉन का कौन बताएगा? इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? थोड़ा जोर से बोलो जिससे सब कुछ, हाँ ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरॉन के? नहीं है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि यहाँ पर आधे टाइम तो इलेक्ट्रॉन आता है, आधे टाइम जाता है, आधे टाइम आता है, आधे टाइम जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कभी इलेक्ट्रॉन है और कभी इलेक्ट्रॉन नहीं भी है, ठीक है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब एक बहुत स्पेशल एग्जांपल AlF3, इज इट एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल और नॉट? AlF3 is an exception. Oh, it is not an exception. Why? Because it is ionic in character. तो एल्युमिनियम के टकले पे 3 पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के टकले पे नेगेटिव चार्ज। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो AlF3 इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जबकि AlCl3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सबको क्लियर? उधर भी सबको क्लियर? क्या मेरे को कई जगह देखना पड़ रहा है एक साथ, ठीक है ना। हाँ सही है। अब इसलिए AlCl3 डाइमराइज होता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। इसको हटा देते हैं। AlCl3 अपने आप को डाइमराइज करता है। कैसे डाइमराइज करता है? ये Al, ये Al, ये Cl, ये Cl, एक और Cl, एक और Cl, एक और Cl, एक और Cl, ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है एल्युमिनियम का? जल्दी से बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है एल्युमिनियम का? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। sp3 इज इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? नो, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि ये B2H6 की तरह नहीं है जहां पर कि ले देकर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वही इलेक्ट्रॉन डोलता रहता था इधर से उधर। जब यही दो इलेक्ट्रॉन है, इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो यही दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डोलते रहते हैं कभी कभी, और यही दो इलेक्ट्रॉन जो इधर है वो इधर से इधर डोलते रहते हैं कभी कभी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इधर तो आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, तो उसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन ले जा करके इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ट्रांसफर कर दिए। इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है ना। सो इट अंडरगोज डाइमराइजेशन। चमका? चमका। अच्छा BF3 में डाइमराइजेशन क्यों नहीं होता?
ना BF3 नॉट आयनिक। BF3 में डाइमराइजेशन क्यों नहीं होगा? यस, सही आंसर है, वैनदित बोल रहा है बीबी होती है यहाँ पे, बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है तो बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे डाइमराइजेशन नहीं होता है। तो बैक बॉन्डिंग पे अपन आएंगे, लेकिन एग्जाम्पल था तो बता दिया, ठीक। अब अपन चलते हैं काय पे, अब अपन चलते हैं हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल पे, ठीक है ना। ये तो कौन सी बात हो गई, ये हो गई बात जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, उसमें छोटे मोटे एक्सेप्शन मैंने आपसे बात कर ली, ठीक। अब बात करते हैं अपन हाइपरवेलेंट की। चलो हाइपरवेलेंट की बात करते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। जैसे कि PCl5 हुआ, स्ट्रक्चर बनाना भी सीख ही लेते हैं, ठीक है ना। देखो PCl5 में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है, ओ सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक बात याद रखना तुम लोग, जब भी ऑक्टेट रूल ब्रेक होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ब्रोकन बाय एलिमेंट विच इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय द एलिमेंट विच इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे जब इसका स्ट्रक्चर तुम बनाते हो तो एक बात जो अपन को याद रखनी हो, क्या रखनी है, इधर एक P रखो, Cl 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 Cl। अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लेने वाला उतना ही लेता है जितने की जरूरत होती है, देने वाला उतने दे सकता है जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो लेने वाला कितना लेगा, एक 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 एक, तो ये क्या बन गया, 5 बॉन्ड बनाएगा टोटल, तो PCl5 हो गया। एक बॉन्ड में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 10। सो इट इज अ हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल, चमका, ठीक है ना। अब मान लो मैं SF6 बनाऊं, तो SF6 बनाऊंगा, अगेन यही रूल लगाऊंगा, सल्फर यहाँ रखूंगा, फिर 6 फ्लोरीन रखूंगा, 1 2 3 4 5 6, एक 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 एक, 6 हो गए बॉन्ड। तो SF6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन ने ऑक्टेट ब्रेक नहीं किया, फ्लोरीन का यदि केस देखो तो फ्लोरीन के पास तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिसने ऑक्टेट ब्रेक किया उसने किया जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ठीक है ना। अब चल इधर ही ले लेता अपन SO3, कैसो3 SO3, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कितने बॉन्ड बनाएगा ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उतने ही बॉन्ड बनाता है जितने की जरूरत होती है। तो कितने बनाएगा जल्दी बोलो थोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बनाएगा, ठीक है, 2 2 2, तो ये क्या हो गया, ताम टूम चकाम चाहिए दुम दुम 6, तो कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। अब करते हैं SO2, कैसो2 SO2, एक सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 2 2 2, अब कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, डबल बॉन्ड, तो कितना हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। आई सपोज दैट सबको बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, तो दीज आर सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। और भी एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल IF7 बात कर लो, तो IF7 में टोटल 7, तो इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, इट इज स्टेबल। तो हमारे पास कुल मिला के बात इतनी आई कि, है ना बेटा, क्लियर है ना बेटा, सब लोग क्लियर है, ओके डन डन। अब इतनी बात यदि आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल का भी एक एग्जाम्पल था, यही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ऑक्टेट रूल में, और ऐसे सच एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे अपन ले लेते कौन से वाले, सूडो, है ना, जैसे लिया लेकर के Fe+3 बोल दिया। अब Fe+3 बोल दिया, बोले ये भी तो स्टेबल होता है, Fe+3 खूब मिलता है, जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है 8 तो नहीं, 8 से तो ज्यादा है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो इसकी क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 3 भाग गए, 2 यहाँ से भगा दो और 1 यहाँ से भगा दो, 3d5 हो गया। मतलब ये 8 और 5 कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन। तो देयर आर 13 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल मिलता है कि नहीं मिलता है, खूब मिलता है स्टेबल। इसका मतलब दिस इज आल्सो नॉट अ एक्सेप्शन टू लुईस ऑक्टेट रूल, ये कभी नहीं समझ सकते। नाउ क्या बोल रहा है मैं तुम लोगों से, है ना। अरे दरवाजा मत लगाओ, करो ना भाई। तो खैर हमारी पर्सनल बात थी, उस पर हम लोग हंस रहे थे, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं तुमसे क्या बात कर रहा, Fe+3 करेक्ट है, इतनी बात बट बीच बीच तो हम लोग पार्टी वार्टी कर लेते हैं, ऐसा मतलब इधर चाय समोसे सब बट रहे हैं तो बीच बीच में बांट बांट के खा लेते हैं, ये बात है, ठीक है ना। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस,
हाँ हाँ क्यों नहीं, बीच में मास्क खोल के इधर से अंदर से बस घुसा लेते थोड़ा सा। तो ये Fe+3 चल रहा था, ठीक है ना बेटा, ये भी तो स्टेबल है। इसी प्रकार बच्चों Zinc+2 अपन ले लें। अब यदि Zinc+2 लो तो उसमें भी कहानी वही है, देखो तो आउटर मोस्ट शेल में उसके 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो स्टेबल है। अब उसको आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो ये भी स्टेबल है, तो ये भी ऑक्टेट रूल का क्या है, एक्सेप्शन ही है एक तरीके से। तो ऑक्टेट रूल के दुनिया भर के एक्सेप्शन है। यदि तुम देखो तो 4 एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और यह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हुए ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जैसे क्लोरीन जब तक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना बेटा। अब इस टॉपिक को बंद कर देते हैं, इसमें कुछ है नहीं अब, है ना, ऐसे सब्सटेंस कुछ है नहीं। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं, इस पे तो रबड़ फेर देते हैं। अरे रबड़ अब सही है, हाँ बेटा बोलो। अच्छा चलो अब अगली क्लास में सीखो ना। क्या बात कर रहे थे हम लोग बात करते ऑक्टेट रूल की, छोड़ो इसको, अब वीबीटी पढ़ाते हैं यार, ऑक्टेट रूल बहुत हो गया, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पहली थ्योरी कौन सी आती है, पहली थ्योरी आती है वीबीटी, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। वीबीटी में क्या है, वीबीटी में ये है कि जब दो एटम पास आते हैं, कहाँ आते हैं, पास आते हैं। अरे कोई भी थ्योरी ले, बॉन्ड बनाना तो पास तो आना ही पड़ेगा, बिना पास आए बॉन्ड कैसे बनेगा, क्या कहते हो यार, है ना। तो दो एटम पास आते हैं, बट कोवलेंट बॉन्ड में थोड़े ज्यादा पास आ जाते हैं। तो जब वो पास आते हैं तो एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं जब वो पास आते हैं, ठीक है ना। तो ये एटम ए है, ये एटम बी है, पास आए, एक लोकलाइज्ड ऑर्बिटल इनने बना लिया। इनने एक लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनाया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घुसा दो, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है। इन्हें पास आना पड़ेगा, एक लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, ओवरलैप्ड एरिया में लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में रहेंगे। क्या ऑक्टेट का कंप्लीशन शर्त होती है बॉन्ड बनाने की, कभी भी नहीं। बॉन्ड बनाने की शर्त है ही नहीं ऑक्टेट का कंप्लीशन, ऑक्टेट कंप्लीट हो ना हो हमें बॉन्ड बनाना, हम तो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। एटम इतने स्वार्थी नहीं होते कि भाई कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने से पहले ये बात पूछे कि यार तुम्हारे पास, तुम हमारा ऑक्टेट कंप्लीट तो कर नहीं रहे, हम तुम्हारे साथ क्यों बॉन्ड बनाए। वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, एक बन रहा है एक ही बनने दो, कम से कम उसमें एनर्जी तो रिलीज होगी, कम से कम उसमें एनर्जी तो रिलीज होगी ना, क्लियर है ना इतनी बात। तो द थिंग इज दैट कि वो ऐसी शर्त नहीं रखता, लेकिन एक शर्त है कि ऑर्बिटल कंप्लीट होना चाहिए, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए टू फॉर्म दी बॉन्ड। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड पहले एक बार प्रपोज हुआ था, लेकिन वो चलता नहीं है ना, अब आउटडेटेड हो गया वो, मतलब ऐसा है, ठीक है ना। बाद में अपन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऑक्टेट का कंप्लीशन कोई शर्त नहीं होती है। तो 2 एटम को पास पास आना पड़ेगा, ओवरलैप करेंगे। अच्छा अब ओवरलैपिंग की बात चली, तो ओवरलैपिंग कब अफेक्टिव होती है इस बात को पता लगाते हैं, ठीक है, आलतू फालतू की बात ना करके काम काम की बातें करें जो कि एग्जाम में आएंगी। तो अब ये बात करते हैं कि ओवरलैपिंग कब अच्छी होती है। तो बात पे आ गए भाई, ओवरलैपिंग किस किस बात पे डिपेंड करती है, 2 चीजों पे डिपेंड करती है भाई ओवरलैपिंग। पहला डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे। ऑर्बिटल का नेचर क्या है, पहले तो उस पर डिपेंड करेगी कि ऑर्बिटल का नेचर क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। नेचर मतलब मोर द डायरेक्शनल नेचर, मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक निश्चित दिशा में होती है। देख अलोंग, मान लो ये एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी दिशा में होती है, तो लेस डायरेक्शनल इन नेचर। तो द वन विच इज मोर डायरेक्शनल नेचर, उसमें ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकती है। अब तुम में से कोई ये बात कह सकता है कि सर जी आप क्या बात कर रहे हो, लो मैं दिखाता हूँ आपको मस्त वाली ओवरलैपिंग, ये लो 100% ओवरलैपिंग होगी। पर बेटा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के ऊपर धर दिया तो छाल देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के ऊपर तो नहीं रख सकते अपन, तो ये तो कचरा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो कैसा आना, तमीज से आना, यूं और यूं। याद करो वो जमाना जब एक बात हुई थी कि एक तुम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के बिल्कुल शुरुआत में, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने आपको पढ़ाया हुआ है ना। तो उसमें क्या था, उसमें कुछ ग्राफ कुछ यूं करके बना था, याद करो, कुछ ग्राफ ऐसा करके बना था। तो हाँ, और मैंने भी पढ़ाया, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है ना। तो उसमें क्या था, पास पास आते थे, अच्छा लगता था, रिपल्शन भी बढ़ता था, अट्रैक्शन भी बढ़ता था, लेकिन रिपल्शन ज्यादा बढ़ता था, ओ सॉरी अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता था। और थोड़े पास आए और थोड़ा मजा आया, रिपल्शन बढ़ा लेकिन अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया।
और थोड़े पास आया, और ज्यादा बढ़ गया, और थोड़े पास आया, और ज्यादा बढ़ गया, है ना। फिर एक समय वो आया जबकि बात ये आई, यार ठीक है अभी भी अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि एनर्जी तो जीरो से कम ही है, लेकिन अब वो बात नहीं रही, अब वो बात नहीं रही। अब देखो अब इधर आ गए तो थोड़ी बढ़ गई, और आ गए और बढ़ गई, और ठीक है। इधर जब आए तो आवाज आएगी वहां से कि और पास मत आइयो नहीं तो बॉन्ड टूट जाएगा। बोले यार बात क्लियर ना। इसके बाद आवाज आएगी और पास मत आइयो नहीं तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो अपन को ये बात का एहसास है कि पास आने का, पर एक हद से ज्यादा पास नहीं आने का। क्लियर ना थी बात। पास आने का वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बात समझ में आई तुमको। तो द थिंग इज दैट पास आने का पर एक हद से ज्यादा पास नहीं आने का, नहीं तो कचरे हो जाएंगे, है ना। तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते जब इन लोगों को पास लेके आओ, जब इनको पास लेके आओ तो एक दूसरे को ऊपर ही धर दो, क्योंकि उस केस में क्या होगा, उस केस में न्यूक्लियस न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा, वो कचरे हो जाएंगे। ठीक। तो पास कैसे आने का, कि पास भी आने का और दूर भी रहने का। ये अजीब तरह का पास आने का हो गया, क्या कहते हो यार, है ना। पास भी आने का और दूर भी रहने का। अब ये कब हो सकता है, जब हमारा डायरेक्शनल नेचर हो। डायरेक्शनल नेचर हो मतलब हम खूब लंबे लंबे हो ऐसे, है ना। तो पास भी ओवरलैप भी एरिया हो जाएगा और दूरी भी मेंटेन हो जाएगी। तो ये देखो, ये लड्डू को क्या किया हमने, लौकी बना दिया। लड्डू को लौकी बनाएंगे तो ओवरलैपिंग भी हो सकती है और दूर दूर भी रह सकते हैं। तो मोर द डायरेक्शनल नेचर मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बोल चमका कि नहीं चमका। बात सबको क्लियर है। मोर द, बस ऑफलाइन में एक ही फायदा है मैं आपको बताऊं, बाकी तो मुझे कोई फायदा समझ में नहीं आता। एक फायदा ये लगता है रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है। अब जैसे सामने मेरे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं 40-50। अब मतलब एक को मैं 10 गिन लेता हूँ तो नहीं नहीं सही में हम लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, सब लोग मास्क वास्क उतार के यहाँ वहाँ फेंक दिया हमने, तो बिल्कुल नाला बगल से बह रहा है उसमें बहा दिया है और बहुत मजा आ रहा है। मतलब कोरोना वोरोना सब खत्म। बीच बीच में हम लोग सैनिटाइजर पीते भी रहते थोड़ा थोड़ा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मतलब। तो खैर रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है। अब जैसे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो फट दी से सर हिला देते, भले समझ में आए नहीं आए तो अपन को लग जाता है कि हाँ सब बढ़िया है ना। तुम लोग सर मेरे को दिखाई नहीं देते। खैर चलो कोई बात नहीं, आज तो तुमको भी सर नहीं दे रहे दिखाई। खैर इतनी बात सबको क्लियर है बेटा, इतनी बात सबको क्लियर है। क्लियर है बेटा। इस क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मेरा चेहरा दिखता नहीं है और बाल मैंने कटाए नहीं है, तो मैं इतना गंदा दिख रहा हूँ इस समय वहां पर। मुझे पता है इस बात को, तो मार्केट वैल्यू मेरी कम होती जा रही है, विच इज वेरी बैड। आई सपोज यू अंडर, देख रहे हैं बाल कैसे जा रहे हैं, मतलब मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा मेरे अपने हैं। खैर जो भी हो, आई सपोज इतनी बात सबको क्लियर है ना वीवीटी को लेकर के। तो पास पास आ रहे हैं, पास आने का पर हद से ज्यादा पास नहीं आने का, वरना कचरे हो जाएंगे। तो बात ये चली कि p ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल नेचर। मोर डायरेक्शनल नेचर तो इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकती है, दूरी मेंटेन रख के भी ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक। अब सुनना मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से, इसको हटा दें, अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है ना। चलो दूसरा ले लेते हैं। अब बेटा पहली बात हुई डायरेक्शनल नेचर और ओवरलैपिंग, तो चल ऐसा लिखता हूं टर्म टूम चकाम को चाहिए 3p ओवरलैपिंग मोर देन 3p 3s ओवरलैपिंग मोर देन 3s 3s ओवरलैपिंग। क्लियर थी बात। ये भी बोल सकता था मैं 3p 3d overlapping is more than 3p 3p overlapping more than 3p 3s overlapping more than 3s 3s overlapping। तुम ध्यान दो सबके क्वांटम नंबर एक ही लिए, मतलब ये दूसरा पॉइंट बाकी है। पहला पॉइंट हो गया मोर द डायरेक्शनल नेचर मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब दूसरा पॉइंट चालू हुआ मोर द मोर द मोर द क्या, हाँ मोर द क्वांटम नंबर लेस द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेस क्वांटम नंबर होता है तो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है ना। तो मैं मोर की जगह यहाँ लेस लिखता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस को लिखे मैं लिखता हूँ लेस द क्वांटम नंबर मोर द अफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैपिंग। मोर द अफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैपिंग। बोल चमका। ठीक है ना। अब क्या हुआ बेटा, इधर आया 1s 1s, ठीक है ना। 1s 1s ग्रेटर देन 1s 2s ग्रेटर देन 2s 2s greater than और 2s 3s ग्रेटर देन 3s 3s। अब इन दोनों पॉइंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ये दोनों पॉइंट तो एकदम सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है। अभी तक केमिस्ट्री आई नहीं है, समझे आप मेरी बात को। अभी तक केमिस्ट्री का आई तो फिजिक्स जैसी चल रही है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाता है। समझे आप मेरी बात को। अब केमिस्ट्री ऑपरेट करती है जहां दो फैक्टर हैं और दोनों एक दूसरे का पोजीशन में, अब लगा दो आंसर क्या आएगा।
समझा मेरी बात को? इसलिए मेरे को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है केमिस्ट्री, इसलिए नहीं कि मेरे को आती नहीं है। तो हटा दूं इसको यहाँ से, चलो यहाँ से हटा देते हैं, करेक्ट है, बिकॉज अब कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्टर आना चालू हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या आ गया, सर दोनों मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, तो याद दिलाओ किसको प्रेफरेंस देते हैं, विच इज गिवन मोर प्रेफरेंस, क्वांटम नंबर और डायरेक्शनल नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, दैट इज करेक्ट। हाँ वहां से भी सही आ रहा, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैंगे। आओ समझते हैंगे क्वांटम नंबर को कैसे प्रेफरेंस देते हैंगे। ये देखो क्वांटम नंबर को हमको कैसे प्रेफरेंस देना है, हाँ जैसे मान लो मैं कोई ऑप्शन क्रिएट कर दूं, मेरे पास आ गया मान लो W2s2p, है ना, बनाते यार, अब सही आ जाए गलत आ जाए भगवान जाने, और 3p मान लो, यही दो ले लेते एक सेकंड के लिए, है ना, यही दो ले लेते। अब इसमें कौन सा ज्यादा अच्छा है, यदि देखा जाए तो इसमें डायरेक्शनल नेचर कम है, इसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है, बोल चमका, है ना, तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा है ये वाले से, क्योंकि क्वांटम नंबर वाले को प्रेफरेंस देते हैं। एक और बना लेते जब इतने ही बढ़ गए आगे तो 3p3d, अब तीन हो गए हमारे पास, अब कितने हो गए, तीन हो गए हमारे पास, है ना। अब बहुत मजा आ रहा है तो एक और बना लेते हैं 1s, ठीक है। अब कौन सी वाली ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा मस्त है, 1s, ये वाली सबसे ज्यादा मस्त है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्वांटम नंबर जिसका छोटा उसकी अफेक्टिवनेस और ओवरलैपिंग ज्यादा, तो किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। इसके बाद क्वांटम नंबर किसका छोटा है, इसका, तो ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 1 हो गए, इनके क्वांटम नंबर बराबर है, डायरेक्शनल नेचर देखो तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, बोल चमका। बस इतने में बात बन जाएगी, इतने में बात बन जाएगी, ठीक है बेटा, सब लोग को इतनी बात ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है ना। मिटा दूं मैं इसको, चला मिटाऊ दे, ये मॉड्यूल में दिया हुआ है एग्जाम्पल, थोड़ा डिफरेंट दिया है लेकिन दिया है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये रहा, है ना, करिया हो गया ये, चलो। हाँ अब सुनना मेरी बात को ध्यान से तुम लोग, देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि बीपीएस सर ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है उनका दिल दुख जाए सुनने के बाद। इसका रीजन क्या होता है कि क्वांटम नंबर को प्रेफरेंस देते हैं, बेटा इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है, मतलब जा सकते हैं आप कहो तो बतौलेबाजी कर दूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब मेरा नाम बीपीएस है, इसका कुछ ना कुछ रीजन है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा आपको पता है, तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आई होप सो आपके मन को शांति मिल गई होगी इतना सुन के, ठीक है, बस छोड़ो ना। दूसरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहने वाला था, बुरा मत मानना, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि आपकी और उसकी जात अलग है तो आपकी शादी नहीं हो सकती। देखो आधे तो रोने लग गए, आंसू आ गए ना, इधर भी रो रहे हैं 2-3 बैठ के, हाँ। यदि तुम्हारी और उसकी जात अलग है तो शादी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब बताना मेरे को, मेरा नाम पीएक्स है और दीपिका पादुकोण का नाम पीवाई था बेटा, इसीलिए हमारी नहीं हो पाई। आज तो घर से नहीं पढ़ा रहा, स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ, बोल सकता हूँ, घर से पढ़ा रहा हूँ तो डर रहता है ना बे। तो पीएक्स पीवाई, ये बीपीएस, ये दीपिका पादुकोण, अबे वो पीवाई है ना, और ये क्या है, पीएक्स है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत ट्राई करा, पूरा दुनिया ट्राई करा, मोदी ने फोन किया कर लो, मैं नहीं माना, समझे बात को। तो द थिंग इज दैट कि चाहे एक्सेस के अलावा, चाहे वाई के अलावा, चाहे जेड के अलावा, नो बॉन्डिंग। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, सब लोग को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब कोई दूसरा ले लेते हैं यार, ले ले, पी एक्स ले ले और पी जेड ले ले, बता बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा, नो बॉन्ड, इनका कोई भविष्य नहीं, किसी भी एक्सेस पे चले आओ। और बेटा पी वाई और पी जेड, करेक्ट थी बात, अपन नया गाना बना सकते हैं, मैं पी एक्स तुम पी जेड प्रिय, आई बात समझ में, मैं पी एक्स तुम पी जेड प्रिय, देयर कैन नॉट बी अ बॉन्ड प्रिय अकॉर्डिंग टू वीबीटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना, अच्छा गाना था बेटा। तो एक्सेस जो लेना हो वो ले ले, जो लेना हो ले ले। अबे कौन लिखे, अब सुन, तेरी जात और मेरी जात एक, तेरी जात और मेरी जात एक, तू भी पी एक्स मैं भी पी एक्स, बोल बात बन गई। तेरी जात मेरी जात एक, तू भी पी एक्स मैं भी पी एक्स, ठीक है, लेकिन हमारी एक्सेस एक नहीं है, मतलब हमारी कुंडली नहीं मिली, तो क्या बनेगा, हरिओम बता दो बेटा, उस केस में क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड।
अबे पाई और भाई एक जैसे ही तो लगता है। देख पीएक्स पीएक्स, लेकिन हमारी कुंडली नहीं मिली। कुंडली कब मिलती? जब एक्स एक्सेस होती। पीएक्स पीएक्स पर कुंडली नहीं मिली। बात समझ में आ रही है ना? कल मैंने बता दिया था। अरे कुछ को बताया होगा, कुछ को नहीं बताया होगा, दोबारा सुन ले बे। तेरी जिंदगी का तो यही सबसे बड़ा फलसफा है ना। कुछ तो नाराज हो गए कल सर, कल ही बताया था आपने, 2 बार हमारे जक मारे कर दिए। पी वाई यहाँ पे क्या लिख दूं? वाई लिख दूं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सेवा समाप्त। समझ गए सब लोग? क्या कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? एक और बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड, समझा दूं कहो तो? एक बॉन्ड होता, हाँ बैलून वाला। कल समझाया था क्या? सबको समझा दिया गया कल? हाँ हाँ हाँ, 4 4 बैलून वाला। नहीं समझाया? चलो एक बार डेल्टा बॉन्ड समझा देते हैं। हालांकि बैलून नहीं है यहाँ पे यार। आज पहला दिन था, नहीं पहला दिन नहीं, पलासिया पहला दिन है, वैसे तो हो गए। अब देखो, अब ये फंस गए हम। जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं ऐसे। ये वाली इधर, इसको नीचे कर दूं? अरे यार कहाँ है ये वाली? अच्छा ये वाली, ओ ये आ गया ना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं बेटे, सीख जाएंगे। तो क्या बात कर रहा था मैं तुम लोगों को? तो बहुत बढ़िया मजा आ रहा था, है ना? ये थी वीबीटी की लाइन से यार, सब हो गई। बताया एग्जाम नीट फीट इसमें क्लियर हो जाता है, समझे ना? और ज्यादा करने की जरूरत है। डेल्टा बॉन्ड एक और समझा देता हूँ ना, एक डेल्टा बॉन्ड समझा देता हूँ। डेल्टा बॉन्ड में क्या होता है? 4 लोग इधर से चलते हैं, इसमें भी शादी जैसी फील आती है। देख यार, डेल्टा बैंड में भी शादी जैसी फील आती है, कुछ कुछ को तो मौत जैसी फील भी आती है। क्योंकि उसमें क्या, ऐसे करके वो पकड़ लेते 4 गुब्बारे। 4 गुब्बारे देखे तुम लोगों ने कभी बर्थडे वर्डे मनाया हो? एक तो कैमरा कहाँ, हाँ कैमरा ये है। ये रहे 4 गुब्बारे, ठीक है? ऐसे 4 गुब्बारे पकड़ो, ऐसे 4 गुब्बारे यूं पकड़ लो, यूं पकड़ लो। 4 गुब्बारे देखा तुमने कैसे? ऐसे और ऐसे, यूं पकड़ लिए। अब तुम आगे बढ़ो ऐसे करके, वो भी 4 गुब्बारे पकड़ लेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे ऐसे करके, और फिर क्या होगा? गुब्बारे से गुब्बारे टकराएंगे, बुम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्या फील आ रही है तुम लोगों को? आ रही है ना फील? अरे वो बर्थडे वाले गुब्बारे चोरी कर लेना किसी दिन, कहीं के लटके रहते हैं ना। बस लेके, ऐसे लेके तुम बढ़ जाओ और सामने वाले से बोल दो तुम भी आ जाओ गुब्बारे लेके। और 4 गुब्बारे जब टकराएंगे ना एक दूसरे से, तो डेल्टा बॉन्ड की फील आएगी भाई। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। चलो एक और कलर ले लें, हालांकि मेरे को लगता है कलर दिखता नहीं है वहां से। यहाँ से तो मस्त देता है कलर दिखाई, लेकिन शायद वहां से देता नहीं कलर दिखाई। ये रहा एक और। अब जो भी दिख रहा हो तुमको, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है बेटा? इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं अपन डेल्टा बॉन्ड। अब लेकिन एक बात तय है, यदि मैं आपसे बोलूं डी एक्स वाई, बहुत ही बेकार कलर। यदि मैं आपसे बोलूं डी एक्स वाई, तो क्या डी एक्स वाई की भी डेल्टा बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कब? जब ये कैसी ओवरलैपिंग करे, ऐसी साइड ऑन। समझे बात को? ऐसे साइड ऑन आ रहा है, या एग्जैक्टली क्या बोले, साइड ऑन भी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, साइड ऑन बोलेंगे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एक्सेस, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एक्सेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? साइड वाइज नहीं आ सकते भाई, साइड वाइज आएंगे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। समझ बात को? साइड वाइज देख, कहाँ गया कैमरा, ये रहा। हाँ, ऐसे ऐसे आएंगे ना, यूं वो आएगा और यूं हम जाएंगे, तो ऐसे साइड वाइज होगा ना, साइड वाइज, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो वो बॉन्ड बनेगा कौन सा? पाई बॉन्ड बनेगा। समझे ना? हमको ऐसे जाना है, हमको तो यूं आना है। अब यूं कौन सा बॉन्ड बनेगा? दिस इज डेल्टा बॉन्ड। समझे ना मेरी बात को? समझे मेरी बात को? दैट इज क्लियर। और अलोंग द एक्सेस आगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर थी बात? हालांकि एग्जाम में इतना डेल्टा बॉन्ड पूछा नहीं जाता, आज तक डेल्टा बॉन्ड पूछा नहीं गया, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है ना? डी एक्स वाई डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। अच्छा बताओ, 4 4 लोग टकराए थे, कौन सा डी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएगा? कौन सा डी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएगा? डी जेड स्क्वायर कैसे डेल्टा बॉन्ड बनाएगा? उसका 4 लोग ही नहीं। जब उसके बाद 4 लोग नहीं, डेल्टा बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो इट विल नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। ठीक है ना? चलो, तो ये बात भी सही हो गई, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे, है ना? और आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा बॉन्ड की इतनी कहानी काफी है आपके लिए, और इतना अपन को पता है तो अपना काम बन जाएगा। अपन हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी खोलते हैं जो अब एग्जाम में आनी है। ठीक है ना? क्या बात सबको क्लियर है बेटा? क्या आपको बात समझ में कि डेल्टा बॉन्ड कैसे बनेगा? डी एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन पे जब ओवरलैपिंग करवाओगे तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा।
डी एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन पे जब ओवरलैपिंग बनवाओगे तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। क्या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई के बीच डेल्टा बॉन्ड बन सकता है? क्या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई के बीच डेल्टा बॉन्ड बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मेरी बात को समझना। मान ले ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया। बोल चमका। यदि मान ले ये एक्स एक्सेस है, इधर बनाता हूँ, ये डबल हो गया ना, तो ये हो गया। अब जब तू इसको लेके आएगा, किस कौन सा वाला लेके आएगा? डी एक्स वाई लेके आएगा, तो डी एक्स वाई का जो एक्सेस होगा वो तो इधर होगा कहीं। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर? तो वो डेल्टा बॉन्ड एज सच फॉर्म नहीं करेगा, सेम सेम वाले अपने डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। हालांकि इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कतई जरूरत नहीं है इतने डिटेल में आपको जाने की, फालतू की बात है, कोई नहीं आ रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। चलो ये हो गया डेल्टा बॉन्ड, बहुत हुआ, बहुत ज्यादा करने की और आवश्यकता नहीं है। पता है बेटा यदि एग्जाम में आया तो क्या आएगा? एग्जाम में आया बहुत ज्यादा उस साल का कठिन क्वेश्चन यदि आया तो ये आएगा, डेल्टा बॉन्ड कौन नहीं बना था? तो बोल देना डी जेड स्क्वायर नहीं बना था। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आना है और एग्जैक्ट बता देते तो उनको क्वेश्चन क्या आएगा, डी ऑर्बिटल और डेल्टा बॉन्ड किन ऑर्बिटल्स के बीच बनता है? मुंह पे मार देना डी ऑर्बिटल्स के बीच बनता है, खेला खत्म, बस। इसके अलावा कुछ नहीं आना एग्जाम में क्वेश्चन। चलो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन खेलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊं तुमको, हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत आता है एग्जाम में। हाइब्रिडाइजेशन, सीधा सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन करते जाएंगे। देखो यदि मान लो मेरे पास BeCl2 है ना, सबसे पहले कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको स्टेरिक नंबर पता होना चाहिए। कौन सा? स्टेरिक नंबर पता होना चाहिए। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब सोच, ये एक बात हो गई, तेरे को पता होगी है ना। कुछ पॉइंट मैं बोलता हूँ, बोलना हाँ पता है कि नहीं पता है। कुछ पॉइंट बोलता हूँ, लिखा नहीं रहा है ना, तुम लोग लिखे होंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ, तुम लोग बताना पता है कि नहीं पता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम का होता है, एग्रीड। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम का होता है, एग्रीड। सेंट्रल एटम वो होता है जो पेरिफेरल नहीं होता है, एग्रीड। सेंट्रल एटम वो है जो लास्ट में नहीं है, उसके अलावा जितने भी सब सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम वो है जो लास्ट में नहीं है, उसके अलावा सब सेंट्रल एटम है। जैसे कि तुमको किसी ने बोला HOOH, तो ये और ये सेंट्रल एटम है, ये पेरिफेरल एटम है, चमका। तो एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो सकते हैं, ठीक है। दो बात। तीसरी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, उसके ऐसे लोब होता है, एक बड़ू लोब एक छोटू लोब। हाइब्रिड ऑर्बिटल के यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, दो टाइप के लोब होते हैं, बड़ू लोब छोटू लोब। बड़ू लोब के साइड से क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। इससे फायदा क्या होता है? बेटर ओवरलैपिंग होती है। बेटर ओवरलैपिंग से फायदा क्या होता है? एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। एनर्जी ज्यादा रिलीज काहे में यूज करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कराने में यूज करते हैं। क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है? ओके। हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी बनते हैं, अरे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कहाँ जा रहे हैं बेटा, वो MOT है, छोड़। हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी बनते हैं सब एक ही प्रकार के होते हैं, उसका एक्सेप्शन है वो बताऊंगा, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे एक ही प्रकार के होते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो चारों एक ही प्रकार के होंगे, सबकी एनर्जी एक जैसी होगी, सबका शेप एक जैसा होगा, सबका साइज एक जैसा होगा। एक्सेप्शंस आर देयर, स्पेशली sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज अ एक्सेप्शन, विल टॉक अबाउट दैट, है ना। इसको मिटा दूं मैं, यदि आप लोग कहें तो इसको मिटा दें। ओके डन, मिटा दिया। चलो तो अब आगे बढ़ते, आगे पढ़ते हैं, काम तुम चकाम को चाहिए। अब ओके ठीक है, स्टेरिक नंबर सबको पता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। अब ये सब उसी तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा था। BeCl2 बोलो। जब मैं बात करता हूँ BeCl2 की, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? एक एक। तो ये बन गया बेटा BeCl2 टर्म 2। 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो ऑर्बिटल मिक्स हुए तो नए दो बनेंगे, s और p, इसका मतलब 2 sp बनेंगे, समझे बात को। जैसे यदि कोई पूछे आपसे कि बेरिलियम के पास कितने ऑर्बिटल हैं और किस प्रकार के हैं, तो सुनना, बेरिलियम क्या होता है? 1s2 2s2, खेला खत्म बाबू। और 2p क्या होता है? 0। तो अब ये हुआ 1s2 और ये हुआ 2s2 और ये हुआ 2p टकला।
अब एक ठा हुआ, दो ठा हुआ, लेकिन इसको तो बनाने हैं दो बॉन्ड। दो बॉन्ड बनाने के लिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। दो बॉन्ड बनाने के लिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। तो दो करने के लिए एक को एक्साइट करना पड़ेगा। तो वो एक्साइट क्यों होगा? क्योंकि उसका बॉन्ड बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट होकर के गया, वो मना कर देगा, कहेगा मैं तो नहीं जाऊंगा भाई यार, ऊपर जाने में एनर्जी लग रही है, मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊंगा, उसकी माँ न्यूक्लियस है, तो वो मना कर देगा। परंतु फिर क्लोरीन उसको आश्वासन देगा, हे बेरिलियम, यदि तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाओगे तो मैं इतनी एनर्जी रिलीज करूंगा जितनी एनर्जी तुम्हें नीचे से ऊपर आने में नहीं लगेगी। और मेरा एक और फ्रेंड है, मैंने उसको भी बुला लिया है, क्लोरीन, वो बगल वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हम मिलके इतनी एनर्जी रिलीज कर देंगे जितनी एनर्जी नहीं लगेगी काय में, एक्साइटेशन में। उसको बात समझ में आ जाएगी, कहेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब तक दो क्लोरीन झूमते हुए आ जाएंगे, कहेंगे हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, इसको एक्साइट करो। तो 1s न्यूक्लियस काट लेगा उसको, समझ रहे हो बात को? क्योंकि 1s बहुत पास है बेटा, न्यूक्लियस क्या है, बहुत पास है। तो वो 1s के बहुत पास है, तो इनर शेल वाले जो हैं वो एक्साइट नहीं होते, आउटर शेल वाले ही एक्साइट होते हैं। तो बस ये वाला एक्साइट नहीं होगा। दो बॉन्ड बन गए बेटा। अब चलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल सदैव कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते। पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा? सोच, उसका शेप ही नहीं है पाई बॉन्ड बनाने लायक। ऐसा गप्पू और ऐसा, अब एक कैसे पाई बॉन्ड बनाएगा? इधर इधर तो ओवरलैपिंग खेल लेगा, लेकिन ये आपस में ओवरलैपिंग कैसे खेलेंगे? तो दे विल ऑलवेज फॉर्म विच बॉन्ड? दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और एक p आपस में हाइब्रिडाइजेशन में गया, तो नए ऑर्बिटल कौन से बनेंगे? sp, sp और ये प्योर p और ये प्योर p। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? इसको मैंने sp लिख दिया, इसको sp लिख दिया, इसको प्योर p और इसको प्योर p, ठीक है। तो अब बेरिलियम के पास कौन कौन से ऑर्बिटल हो गए? sp, sp, शुद्ध p, शुद्ध p। sp ऑर्बिटल काय में गया? सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? sp-p ओवरलैपिंग। और ये वाला कैसे बना? sp-p ओवरलैपिंग। क्या बात समझ में आई? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में अंदर घुसोगे तो ये सब फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना है, बल्कि उसका थोड़ा सा और संधि विच्छेद करना है। वो पूछेगा सिग्मा बॉन्ड काय से बना है। वैसे तो बहुत सरल है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहां से आएगा? बेरिलियम से आएगा। क्लोरीन से तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो सेंट्रल एटम नहीं है, वो तो पेरिफेरल एटम है। क्या बात क्लियर है सब लोग को? ओके, डन डन डन। चलो और इसका संधि विच्छेद करते हैं, और चला थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो बेटा, C2H2, अब किसी ने इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो उसने बोला भैया हाइड्रोजन तो हरदम पेरिफेरल हो सकता है, तो C, ये H आ गया, ये H आ गया। अब क्या करें? मजबूरी में ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब सोच हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो प्लस टकलू बराबर 2 बराबर sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका sp हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो इसका मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2p2। तो ये लिखा 1s2 2s2 2p टाम टूम चकाम को चाहिए दुम दुम। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 चाहिए, कितने? 4। तो 4 के लिए एक को क्या करना पड़ेगा? एक्साइड। तो एक को क्या किया? एक्साइड। डोम 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 डोम, 1 2 3 4। अब कौन आया वहां से बॉन्डिंग करने के लिए? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सेंट्रल कार्बन के पास कितना हो गया? sp शुद्ध p शुद्ध p। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें? ये कहते हैं सर यहाँ तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, लेकिन बेटा अपन को देखना है एक सेंट्रल एटम पे। ये बच्चों में कॉमन कंफ्यूजन है क्या? उनको लगता है यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं है, एक ही सेंट्रल एटम पे हमको देखना है, और एक सेंट्रल एटम पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है बेटा? अब सोच, जो कहानी इसकी वही कहानी इसकी। तो चलो इस कहानी को और खोल दे थोड़ा, आओ खोले। डूम 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 डूम, टुक 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 टुक। इसके पास क्या क्या है? sp प्योर p प्योर p, sp प्योर p प्योर p। इसके पास s, इसके पास s। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए इस कार्बन ने? 2। बताओ ये वाला सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना? sp एंड s ओवरलैपिंग। वेरी नाइस, ये फायदा है। sp s ओवरलैपिंग। ये वाला सिग्मा बॉन्ड बोलो कैसे बना? sp ओवरलैपिंग। तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज बाय sp ओवरलैपिंग। ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स, p पाई p पाई p पाई p पाई। तो ये p पाई p पाई, ये p पाई p पाई, और ये वाला sp s ओवरलैपिंग। चमका?
क्या बात क्लियर है सब लोग को? वहां भी समझ में आ गई सब लोग को? ओके, डन डन डन। ये भी अपन को बात पता होनी चाहिए। चलो इसको थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बना दें। आओ थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बनाएं। इन क्वेश्चंस को नोट करने की तो कोई जरूरत नहीं है, सच बहुत ही टुच्चे टुच्चे और सरल चीजें हैं। अरे यार, टेक्नोलॉजी 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 टेक्नोलॉजी। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये लो, समझ गए होगे आप, ये पहाड़ हमारे एरिया में नहीं आते हैं, आपके एरिया में आते हैं। चलो सबसे पहले तुम्हें चेक कर लूं जरा। करूं क्या चेक? अरे छोड़ो यार फालतू में, कौन दुश्मनी मोल ले। आगे बढ़ते हैं। मैं तो नहीं मानूंगा। तो ये थोड़ा छोटा पहाड़ बना लेते हैं ना। अब बताओ इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? जल्दी बोलो रे हो, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? अरे वो क्या नाराज होगा, छोड़। काम का नहीं था। हाँ बोलो, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोलो? 2 3 6। बोलो बेटा, कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? जल्दी बोलो। 2। कितने पे? 3 क्वेश्चन मार्क ला दी। 6 है हाईएस्ट, है ना? चलो देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो। 2 हेड्रोजन हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2 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 sp2। ये एक हेड्रोजन हाइड्रोजन sp2 sp2 sp2। और ये sp2 sp2 sp2। और ये sp2 sp2 sp2। टोटल हुए 12। बोल चमका। बोल, बात समझ में आई सब लोगों को? टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर 12। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? आई सपोज दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस मच, ठीक है ना? कितने प्योर ऑर्बिटल, कितने प्योर पी ऑर्बिटल, कितने प्योर पी ऑर्बिटल बोलो? 4। ये बात, 4 प्योर पी ऑर्बिटल, 1 2 3 4। अरे जब ये sp2 हो गया तो सिर्फ एक पी तो बचा, एक पी तो बचा, एक पी तो बचा, एक पी तो बचा। ये एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनर कभी भी आपको टपका सकता है, ठीक है ना? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल गिनने के लिए दे सकता है। एक और बना दूं, एक और बना दूं। आइला, ये क्या हुआ? अब कहाँ हाथ मारो? चलो इधर मार देते हैं, है ना? चलो एक और बना देते हैं, वो वाला नोट कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। एक और बना देते हैं, टम टोम डुगलुग, ठीक है ना? चलो एक और बनाओ। मैं ना भूलूंगा। हाँ बोलो, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल और कितने प्योर पी ऑर्बिटल? पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बताओ, बताओ बेटा, देखे तो सही। ऑफलाइन पहले कि ऑनलाइन पहले? चलो ऑनलाइन आया 14 10 6, 14 10 6 9। हाँ बोलो 14। ऑफलाइन आया 14, ऑनलाइन आया 14। एक तो बोला 14.3, थपाड़ा मार दो अंदर घुस के कसम से। अच्छा छोरी है मालकिन, माफ करना, है ना? तो हाँ बोल। अच्छा अच्छा, ओहो उसने, अरे तेरा सपोर्ट में आ गया बेटा, एक छोरा यहाँ बैठा हुआ है कह रहा है उसने वो 3 तो जो पी का बोला है सर, है ना? हाँ चलो ठीक है ठीक है। मैं गलत समझा था, हाँ। बच्चे बच्चों की मन की बात समझ जाते हैं। एसपी एसपी पी और पी, बोल चमका। और ये भी एसपी एसपी पी और पी। और ये sp2 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 और शुद्ध पी। और ये sp2 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 शुद्ध पी। और ये sp sp p p sp sp p p। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 एकदम सही आंसर है। पी गिनो, पीपी। 2 2 कितने हुए? 10। चलो आई ट्रस्ट यू, 10। क्लियर है? बोल चमका। 14 और 10, 24 में तोलना। 14 क्या थे बेटा? 14 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 10 प्योर ऑर्बिटल्स। प्योर कौन से? प्योर पी, प्योर प्योर ऑर्बिटल नहीं, प्योर पी। और तो प्योर ऑर्बिटल पूछ लेता तो आंसर बदल जाता। अरे बात समझ में आ रही है? अरे प्योर ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन भी काउंट हो जाएगा ना, एस, तो वहां पे कचरे हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको स्मार्टनेस से क्वेश्चन दिया था, प्योर पी ऑर्बिटल। चमका, चमका। ओके, एक आखिरी और घटिया क्वेश्चन लो, घटिया क्वेश्चन लो भाई, नीट टाइप क्वेश्चन। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने प्योर ऑर्बिटल?
कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने प्योर ऑर्बिटल? 4। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 0 प्योर ऑर्बिटल। कौन है भाई ये 0 वाला? वेंडेज। हाँ बोलो बेटा, प्योर ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें? 0। अरे बताओ, सोचो रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का आंसर गलत। हाँ ये आंसर सही है, 4। अबे 4 एस ऑर्बिटल ना दे रहा दिखाई। प्योर प्योर कहा पूछा मैंने? प्योर ऑर्बिटल पूछा, माँ कसम। प्योर प्योर ऑर्बिटल पूछा है ना। हाँ फिर और क्या, रिकॉर्ड पे है भाई। तो फिर ओकेस ओकेस ओकेस, तो इतना बात ठीक है बेटा, आ रहा है सबको समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ मतलब भोपाल में बोलते हैं ऐसा, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ वहां पे। चलो खैर आगे बढ़ जाएं क्या? सर प्लीज एक बार थर्ड सी का बता दो। थर्ड सी मतलब 1 2 3 ये वाले सी का बेटा? थर्ड सी बोले तो ये वाला सी जी। ओके जी। भैया सुनो, 1 2 और एक हिडन हाइड्रोजन, एक छुपा हुआ हाइड्रोजन भी तो है बचुआ। लो सब मिट गया। ये क्या? एक यहाँ का बॉन्ड भी मिट गया ना, एक ऐसा भी हो गया ना, एक ऐसा हो गया, ठीक। चल भाई, अरे कुछ और हो गया यार अब तो यार। ले डबल बॉन्ड है क्या? ये वाला लो भाई, एक और बार, 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 आ गया। लात देने वाला था मैं इस पे अभी तो तो समझना जरा बात को ध्यान से। ये आ गया भाई यार, टेक्नोलॉजी का यही मजा है। हाँ? मजे लो बस। तो sp2 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 और p, तो बेटा यही पूछा था तुमने, तो यहाँ एक छुपा हुआ हाइड्रोजन होगा ना। अरे यार, ये एक छुपा हुआ हाइड्रोजन भी तो गिनना था भाई। 1 2 3 तो sp2, तो 3 sp2 और एक प्योर p। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। ओके ओके बेटा, बहुत सारे बहुत सारे, और सारी सुंदर कन्याएं हैं, एक भी छोरा नहीं है। समझ गया बात को? समझ गया? दुख हो रहा है तेरे को? बार बार 4 बार पूछ चुका है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? बता दे तेरे को सत्य, समझा? आलिया भट्ट और कायरा कपूर सब आई है क्लास अटेंड करने मेरी। ठीक है? हाँ आओ आओ, तुमको मैं माहौल दिखाता हूँ। तो आगे बढ़ जाएं। आई सपोज एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? 2 4 तो बैग वैग पैक कर लिए। हाँ तो हाँ इधर से कुछ करना था, अब नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, अब प्लस वाला कर लेते हैं। ये लो प्लस। कलर गायब हो गए बेटा जीवन से। कलर कहाँ? सेटिंग वाला बटन कौन सा होता है? ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे, प्लस के नीचे के पास के राइट साइड, ये वाला भाग यहाँ से, ये वाला। ओके, ऊपर कलर नाउ, और इससे और स्लाइड भी मिल जाएगी ऐसे ही, प्लस प्लस कर दूं? कहाँ है प्लस? चलो छोड़ो, जो आ रहा है उसको यूज करें, फिर बाद में देखेंगे। दूसरा कलर लेंगे यार, ये वाला देखें कैसा लगता है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, चलो ये वाला ले लें, थोड़ी अलग जीवन व्यतीत करते हैं ना। जब यहाँ तक आए हैं पढ़ाने के लिए, थोड़े मजे लेके जाएं। तो खैर बेटा, हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ा सा पढ़ाने का मन है मेरा। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको क्लियर? कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से आप, और अपन बात करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है? तो अब बात ये चली बच्चों कि ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करें। sp2 में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है यार, ले bf3। क्या है ये? कुछ नहीं है। 1 2 3 खेला खत्म बाबू। 1 1 1, अब इसमें क्या बड़ी बात है? एक प्योर p ऑर्बिटल होगा इसमें, ठीक है ना? ये आ गया bf3, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सरल सरल घटिया घटिया बात है, ठीक? और करें, और करते हैं इसमें एग्जाम्पल। अब bf3 तो bcl3 bbr3 bi3 अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं। bh3 alh3 ये भी हो जाएगा, और cs3 पॉजिटिव भी हो जाएगा। क्या? cs3 पॉजिटिव भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक? ये हो गया bf3। bf3 के बाद इधर एक भी लोन पेयर नहीं था, अब ऐसा ले लेते SO2। बस यहाँ पे मजा आएगा। SO2 SO2 और SO3 को डिस्कस करते मजा आएगा, ठीक है ना? चलो SO2 और SO3 को डिस्कस करें, और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस करें। आओ डिस्कस करें।
ये आया SO2, कैसो2 SO2, सल्फर OO दो दो और एक लोन पेयर, ठीक है बेटा। अब हाइब्रिडाइजेशन बोल, टाम टूम चकाम कचिया दुम दुम, एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, तो 2 + 1 = 3 = sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ आया sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया बेटा, ठीक है ना। अब इसमें सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा कि जो दो पाई बॉन्ड बने, कौन सा पी पाई है, कौन सा पी पाई डी पाई है, या दोनों पी पाई है, दोनों पी पाई डी पाई है। ट्रिक बता दूं एक बार में, एक ही बार में सारा आंसर आ जाएगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, if sp2 hybridization is present, all except one are p pi d pi, all except one are p pi d pi, कौन से पाई बॉन्ड, all except one are p pi d pi, and only one is present, then that is p pi p pi. If only one pi bond present, then it is p pi p pi. और सुनो मेरे भाई, यदि दो पाई बॉन्ड है, यदि एक पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक पाई बॉन्ड है, तो p pi p pi, ना कोई बहस ना दलील, p pi p pi। और यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन दो पाई बॉन्ड है, तो एक p pi p pi और एक p pi d pi। और यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और तीन पाई बॉन्ड है, तो एक पी पाई और दो पी पाई डी पाई। क्या सबको बात क्लियर है, क्या सबको बात क्लियर, ओके हरिओम डन। क्या सबको बात क्लियर है, क्या सबने बात को सुन लिया। एक और फाइनल स्टेटमेंट सुनना, यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑल पाई बॉन्ड आर पी पाई डी पाई। समझ गया बात को, मैंने कुछ नहीं सोचा ये स्टेटमेंट का एक्सेप्शन है कि नहीं है, एग्जाम में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो। जो स्टेटमेंट बोल दिया फाइनल है, दुनिया भर के एग्जाम्पल इससे सॉल्व हो जाते हैं, हमें फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। sp3 है तो सारे पी पाई डी पाई होंगे, यदि पाई बॉन्ड है तो। चलो चेक करें कंसेप्ट को, आओ चेक करें, आओ कंसेप्ट को चेक करें। अब रबड़ लेते हैं, मिटा देते हैं, आओ रबड़ लेके मिटा दें। ये रही रबड़, एक ही स्क्रीन से दुनिया भर का काम चल जाएगा हमारा। ये लो, तो करेक्ट है, कोई टेंशन ही नहीं है साला, ऐसी बढ़िया ले लिए। चलो और बढ़ाऊं, और बढ़ा दो, डुक 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 डुक, ले वाइट कलर है, कैसो3 SO3, बोले भैया सल्फर ओ दो दो दो, समझा। बता भैया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, टाम टूम चगाम का चाहिए, sp2 कितने पाई बॉन्ड पी पाई, कितने पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई, दो पी पाई डी पाई और एक पी पाई, बोल चमका। क्लियर है, चल भाई NO2 नेगेटिव कैसे बनेगा, NO नेगेटिव, बोल बेटा NO नेगेटिव, O नेगेटिव कितने बॉन्ड बनाएगा, एक, ये कितने बनाएगा, दो। आओ बना दे टुक 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 टुक। और ये रहा एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp2, और बॉन्ड हुआ कौन सा होगा, बॉन्ड कौन सा होगा। हाँ आलिया बताओ बेटा, आलिया कपूर बताओ कौन सा होगा। अरे वो बेटी है वहां पे, हाँ बहुत बढ़िया। तो कौन सा होगा, एक जलाओ कुछ नहीं तो कम से कम अपन इतनी दूर आए हैं तकलीफ करके, मतलब तो कुछ तो फायदा हो उसका क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग को। हाँ आलिया भट्ट है, अब अपन ने टाइटल बदल दिया, शादी होगी उसकी यहाँ के। तो 2 + 1 बराबर कितना हुआ, 3, आई सपोज यू अंडरस्टैंड। वैसे भी आलिया कपूर होने वाली है, क्या कहते हो, है ना। हाँ तो 2 + 1 बराबर कितना होगा बेटा, 3। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा, पी पाई होगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है, क्या सबको बात समझ में आ रही है, वेरी नाइस वेरी गुड क्लियर, ओके। और करें, और करें, पूछना वोछना नहीं चाहिए कहीं। हाँ और प्रैक्टिस करते हैं, चलो और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अच्छे वाले प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा अभी इसी से कर लेते हैं प्रैक्टिस। चल ऐसा करो, बताओ सल्फेट में, सल्फेट में कितने पी पाई, सल्फेट में कितने पी पाई जल्दी बोलो, सल्फेट में कितने पी पाई। अरे जल्दी बोल यार, एक,
उधर से आंसर दो लोगों ने बोला एक, बोलो बेटा। हाँ सही है, एक आंसर उधर से सही आया, 3 4 इधर से भी सही आया, 0। अबे सल्फेट, ओ ओ ओ ओ, एक एक दो दो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। sp3 मतलब नो पी पाई, पी पाई, सारे के सारे क्या होंगे? पी पाई डी पाई, दो पाई बॉन्ड, दोनों को दोनों पी पाई। चल भाई, ClO4 नेगेटिव, बोलो। ClO4 नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, 1 सेकंड में बनेगा। ClO नेगेटिव, दो 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 एक। ऑल पी पाई डी पाई, तीनों पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई, बोल चमका। चल भाई, ClO3 नेगेटिव चेक करो, सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दो पाई बॉन्ड बनेंगे, दोनों के दोनों पी पाई डी पाई। क्या कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? अब आएगा तो टाइम तो नहीं लगेगा ना, 10 सेकंड में आंसर निकाल के दे देना उसको, ठीक? चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये बहुत मजेदार कंसेप्ट था जो हाइब्रिडाइजेशन प्लस इस टाइप के स्ट्रक्चर्स पे है। आई सपोज दैट सब बच्चों को आ गया है और किसी को कोई समस्या कोई परेशानी इसमें नहीं है। चलो बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला ले लेता हूँ CCl4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं यार, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल होगा अमोनिया, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। OH2, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, अगेन कुछ नहीं है। तीनों हो गए sp3 के एग्जाम्पल, 3 ही वेरायटी होती है, चौथी कोई होती नहीं है। एक और बना देता हूँ इधर, ले CH3 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आने का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नाइट्रोजन जैसा हो गया, तो अमोनिया जैसा हो जाएगा, बोल चमका। क्लियर है ना? और कोई एग्जाम्पल? चल एक और एग्जाम्पल देता हूँ, SH3 पॉजिटिव, ये भी सही है, सल्फर के टकरे पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑटोमोशन में 5 इलेक्ट्रॉन। बोल बेटा, H3O पॉजिटिव, क्या ये सबके सब एक जैसे ही हैं? क्या ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं? बिल्कुल है। PS3 मत बोलना, PS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्लियर है बेटा? समझो मेरी बात को ध्यान से, PS3 का बॉन्ड एंगल 93.6 डिग्री होता है और ड्रेकॉस रूल लग जाएगा, बहुत बढ़िया। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है? S/S-1 होता है। तो cos 93 माइनस 0.60 कुछ आता है, अबे अपना दिमाग चाचा चौधरी है, 0.6 आता है, तू कैलकुलेटर से निकाल के देख ले। अच्छा कोई cos 93.6 डिग्री कितना आ रहा है? यही आएगा, मैं घर से रट के आया हूं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? S, और इसको कैलकुलेट करूंगा ना, देख बहुत तेज है अपना दिमाग, लगभग अप्रोक्सीमेटली 6%। यदि नहीं आया तो तुम्हारा कैलकुलेटर बेकार है, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली 6%, अबे 0.7 6% कितना आएगा? 6% आएगा। आई सपोज दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना बेटा? अब 6% का आएगा हाइब्रिडाइजेशन यार। अनिल कपूर को थोड़ा सा एक्स्ट्री बॉडी हेयर है, तब उसको चिंपांजी और ह्यूमन की औलाद थोड़ी ना बोलते। अरे भाई थोड़ा सा, यदि अब देख मैं भी तो बंदर की तरह खुद चलता रहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? तुम मेरे को बंदर की हाइब्रिड स्पीशीज बोलोगे? भाई थपाड़ा नहीं मार दूंगा खींच के। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो द थिंग इज दैट कि थोड़े बहुत करेक्टर मेरे में बंदर जैसे हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे मेरे बाल इस समय पता नहीं कौन से जानवर जैसे हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं जानवर हो जाऊं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? ओके ओके ओके। तो बेटा इसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्निफिकेंट करेक्टर चाहिए, सिग्निफिकेंट करेक्टर चाहिए हाइब्रिडाइजेशन जैसा, ठीक है बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड, वरना तुम में से सारे के सारे सुपर हीरो हो जाओगे। कुछ तो मिलता होगा सुपर हीरो से, बोले सर उसके भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें, वी आर सुपर हीरो। ओके, तो बस, तो देखो बेटा, कोई भी इज्जतदार किताब PH3, ASS3, SBS3, S2S, S2SE, इन सबको हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं लिखती है, चमका। कोई भी इज्जतदार किताब इनको हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखती है। अब कोई लिख दे तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ अपन बोल सकते हैं, ये इसको प्योर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलेंगे, प्योर ऑर्बिटल बोलेंगे। हालांकि अभी एक टेस्ट आया, उस टेस्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉस्फाइन में और S2S में कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में किसमें P करेक्टर ज्यादा होता है। अब उस क्वेश्चन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कायदे की बात यह है कि उसको हाइब्रिडाइज नहीं बोल सकते आप, लेकिन ठीक है यदि किसी ने बोल दिया कंपेयर करते हुए, तो S2S का बॉन्ड एंगल 92 डिग्री का होता है और इसका बॉन्ड एंगल 93.6 डिग्री का होता है, तो मोर द बॉन्ड एंगल मोर द परसेंटेज एस करेक्टर, लेस द बॉन्ड एंगल लेस द परसेंटेज एस करेक्टर। तो S2S में P करेक्टर ज्यादा हो जाता, सिंपल। बोलो चमका, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल कम है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर।
sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब तू यदि इसको सॉल्व करेगा तो तेरे को इसका सॉल्यूशन खट खट मिल जाएगा और बात समझ में पूरी की पूरी आ जाएगी। जो रॉकर्स रूल लिखा है ना, ये सॉल्व किया जा सकता है। cos 180 कितना होता है? -1। cos थीटा इज इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1, और ये कितना हुआ? -1 इज इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1। सो ये -s प्लस 1 इज इक्वल्स टू s, देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू 2s, s इज इक्वल्स टू हाफ, वेयर s इज फ्रैक्शनल, s करेक्टर 50% आ गया। 0.5 आया फ्रैक्शन, तो परसेंटेज इंटू 50 करके इंटू 100 करके कितना आ जाएगा? 50%। बोल चमका कि नहीं चमका? अब तू देख, इधर मैं करता हूँ टुक 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 टुक, और इधर लिखता हूँ मैं -हाफ। बोल cos 120 होता है -हाफ, पढ़ा मैंने भी, फिजिक्स पढ़ा मैंने। -हाफ इज इक्वल टू कितना होता है? s अपॉन s माइनस 1, इसको इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा? -s/2 प्लस हाफ इज इक्वल टू s, तो मैं लिख सकता हूँ 3s/2 इज इक्वल टू आधा, आधे ने मारा आधा, s बराबर 1/3 बराबर 33.33%। ठीक है ना? तो आ गया, सब लोग को बात समझ में आ गई कि मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द परसेंटेज एस करेक्टर। एक अच्छा क्वेश्चन पूछो, अच्छा क्वेश्चन पूछो, बाहर निकल के पूछो, चिढ़ाऊं? चल चिढ़ाता हूं। तो सुन, टा 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 डा 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 डा। मेरी तैयां तो खूब ही कमाती हूं। सुना, क्वेश्चन पूछने वाला था, बट भाग यहाँ से। ये खाई जाते हैं। तो बताओ, किसका किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा? किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा? ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? बोलो 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 बोलो। ये पहला और ये दूसरा, कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है? फर्स्ट वाला, दूसरा वाला है? दूसरा वाला। अबे सोच, इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 के बीच में है। बोल चमका। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 के बीच में है, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है? 135 डिग्री। बात समझ गए? कंफर्म करने के लिए एमएस चौहान का एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन एमएस चौहान के ही हैं। ये ले एक और सुन मेरी बात को ध्यान से। इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल, 6 के 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोल। 6 के 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बोलो बात समझ में आ रही? क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री है। इट इज द बॉन्ड एंगल व्हिच डिसाइड्स द हाइब्रिडाइजेशन, इट इज नॉट द हाइब्रिडाइजेशन व्हिच डिसाइड्स द बॉन्ड एंगल। आर यू गेटिंग मी? क्या बात समझ में आ रही है? दोनों क्वेश्चन एमएस चौहान में दिया हुआ है और दोनों का आंसर भी दिया हुआ है। इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है क्योंकि इसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड देयरफॉर दिस एनाइन विल बी मोर स्टेबल। आई सपोज दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट। सबको ये बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? बोलो बेटा, आ गया समझ में? टुक 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 आ गया? ओके, वेरी गुड। तो आपको ये फील आ गई कि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। आओ मिटाए, एक बार याद करो, मैं तुम्हें साइक्लोप्रोपेन में sp5 हाइब्रिडाइजेशन बता दिया था, तुम में से किसी को मैंने नहीं पढ़ाया? पढ़ा? मैंने पढ़ाया? नहीं नहीं, 11th में, 11th में। अरे वो मैंने पढ़ाया तुम लोग को, साइक्लोप्रोपेन में एक बार sp5 हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया था मैं तुम लोगों को, है ना? पढ़ाया था ना? हाँ पढ़ाया था मैंने ऐसे। हाँ, अरे डांसिंग रेजोनेंस के कारण नहीं होता, डांसिंग रेजोनेंस उसमें होता है, वो बात अलग। इसमें भी कौन सा डांसिंग रेजोनेंस है? अभी कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद आएगा ना डांसिंग, इससे पहले कहाँ से डांस करेगा वो? तो डांसिंग रेजोनेंस तो अब आएगा, उसके पहले क्या आएगा? डांसिंग रेजोनेंस। चलो खैर, तो वो क्यों बता दिया था ये तुम लोगों को मैंने यहाँ पे? क्योंकि भैया बॉन्ड एंगल से बता दिया था, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ऐसे बता दिया था sp5 हाइब्रिडाइजेशन। समझे ना आप मेरी बात को? चलो खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब होता तो मैं आपको जरूर आगे भी पढ़ा देता, sp6 भी पढ़ा देता, sp7 भी पढ़ा देता। कोई मूर्ख ये कह सकता है कि 3 ही p ऑर्बिटल होते हैं, sp5 कैसे आ गया? उसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की थोड़ी जरूरत है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है?
अरे जो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नाम रखे जाते हैं किस आधार पे रखे जाते हैं? परसेंटेज एस और पी कैरेक्टर के आधार पे। समझ गए आप मेरी बात को? क्लियर है बेटा इतनी बात? ओके जन जनार्दन आगे बढ़ती आगे पढ़ती। अब सुनो sp3 हो गया है ना, sp3d डिस्कस कर ले। बताओ डी ऑर्बिटल कौन सा होता है? क्या डी जेड स्क्वायर होता है? क्या डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर होता है? बात क्लियर है? ओके डन। अब सुनो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में pcl5 एक एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल है ना, 5 सिग्मा बॉन्ड एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं sf4, बोलाया 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तीसरा एग्जाम्पल ICl3 ले लेते हैं, 2 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, और चौथा एग्जाम्पल 222 XCF2 ले लेते हैं। बोल चमका, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है? अब सुनो PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हालांकि मैं जब आऊंगा VSPR थ्योरी पे तब मैं आपसे बेंड्स रूल में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, ठीक है ना? अभी नहीं कर रहा डिस्कस, मैं आपसे सिस्टमेटिक डिस्कस इसको करता हूँ, ठीक है ना? कब? VSEPR थ्योरी में डिस्कस करता हूँ। अब सुनो इसके बाद आएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी जल्दी बोलो क्या होंगे दो डी ऑर्बिटल? जल्दी बोलो डी ऑर्बिटल कौन से होंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। शाबाश। इसके बाद आता है sp3d3। 3 डी ऑर्बिटल बोलो कौन से होते हैं? बोलो 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 बोलो, बोलो। हाँ कौन बोला कौन बोला कौन बोला? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और डी बोलो 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 बोलो। इसका बोला डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। हाँ बोलो। अच्छा दो यही रहेंगे, डी एक्स वाई नया आ जाएगा। और कोई बेटा? और कोई? बोलो बोलो दीपिका पादुकोण बताओ। बता रही हाँ भाई चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा एक जमाने में ये पढ़ाया जाता था डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, है ना? मैंने भी पढ़ाया बेटा एक समय तक, ठीक। अब ये नहीं पढ़ाते, अब इसको विड्रॉ कर लिया गया। मैं उसको आपको लॉजिकली समझाता हूँ क्यों नहीं पढ़ाते, लॉजिकली समझाता हूँ क्यों नहीं पढ़ाते। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये बहुत पुराना है बच्चे। मैं चाहता तो ये बोल देता ये जो भी पढ़ा है सब गलत सलत है, बकवास है, मत पढ़ना। लेकिन क्या है, मेरे को एग्जामिनर पे पूरा भरोसा है, वो पुरानी किताब पढ़ के आया तो वो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड ही दे देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात पे पहुंच जाओगे, सर यदि दोनों आ गए तो हम क्या करेंगे? देखो दोनों आने की संभावना नहीं, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा वाला जो आंसर जो ज्यादा सही हो लॉजिकल है, वो तभी एग्जामिनर दे सकता है जब जबकि उसको उसकी नॉलेज हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है, और फिर किस्मत खराब है तो कोई क्या कर सकता है यार। सुनो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात को। रबड़ में ढूंढ रहा हूं, खो गई थी अब मिल गई है भाई सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या है, तुम जरा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था ये लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, पेंटागोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। बोले बेटा यही शेप है ना। इसका मतलब इस प्लेन में और इस प्लेन में, इस प्लेन में तो डी जेड स्क्वायर गया मस्त, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा यार। समझने की कोशिश करते हैं, ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन का शेप है। कैसा है? sp3d का है। तो डी जेड स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि डी जेड स्क्वायर एक्स और वाई एक्सेस के ऐसे होता है। बोल बेटा ऐसे होता है, डी एक्स और वाई इस प्लेन में होंगे तो जेड इस प्लेन में होगा, तो आसानी से हाइब्रिडाइजेशन डी जेड स्क्वायर का ही हो सकता था, इसलिए हमने डी जेड स्क्वायर लिया। फिर उसके बाद हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि शेप कैसा था? स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो स्क्वायर में आ गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बाई पिरामिडल में क्या आ गया? डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही क्यों लिया? डी एक्स वाई क्यों नहीं ले लिया? वो भी तो स्क्वायर में ही आता, वो भी तो उसी स्क्वायर में आता, उसको क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि हमें 3 पी ऑर्बिटल फ्यूज करने थे जो कि एक्स वाई और जेड एक्सेस पे थे। तो क्या एक्स वाई जेड एक्सेस के 3 ऑर्बिटल आसानी से फ्यूज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से हो सकते थे, और जेड वाला आसानी से डी जेड स्क्वायर से हो सकता था, इसलिए हमने लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ये थ्योरी समझने के बाद तुम्हें लॉजिकली समझ में आएगा, एक चीज तो प्लेन में, दूसरा यूं है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर। अब प्लेन में कौन से दो डी ऑर्बिटल आसानी से फ्यूज हो सकते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, क्योंकि वो कोप्लेनर होते हैं। बोलो बात चमका। एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी
जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई। मैंने आपको बेटा दोनों थ्योरी बता दी। पुराने टाइम में हम डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड ही पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं। अब कई लोगों ने इस लिटरेचर को चेंज कर दिया है, इंक्लूडिंग मी। एक जमाने तक मैं भी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड ही पढ़ाता रहा, पर पिछले 5 साल में मैंने ये नहीं पढ़ाया है, किताबों में इसको अब बदल दिया गया है, सो नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, वरना क्या आपको कोई भी कंफ्यूज कर सकता है बोल करके कोई किताब दिखा के। भाई मैंने आपको बताया ना मेरे भाई कि नीट में यदि आया तो डी एक्स वाई वाई जेड और डी एक्स जेड यदि आया तो ये ऑप्शन साथ में नहीं होगा। आप चिंता मत करो, ये ऑप्शन बहुत लॉजिकल ऑप्शन है, तो जिसको नहीं पता है उतना लॉजिक लगाएगा ही नहीं हो। समझ गया बेटा? क्लियर थी बात? आपको ये आंसर लगाना है यदि ये 3 ऑप्शन में है तो। यदि ये 3 ऑप्शन में नहीं है तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड लगाना है। एनसीईआरटी का जहां तक सवाल है, इट्स ऑल साइलेंट, चुप है वो कुछ नहीं बोलती। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस मच। आओ मिटाए, हो गया बेटा सारा ये हाइब्रिडाइजेशन। चलो इसका एग्जाम्पल बोल दें। sp3d2 के एग्जाम्पल सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। sp3d2 के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? SF6 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। टाइम कितने बजे तक है बेटा? ओके ठीक है। SF6 एक एग्जाम्पल, IF5 एक और एग्जाम्पल, XEF4 एक और एग्जाम्पल। बोल बेटा 6 बॉन्ड पेयर, बोलो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बोलो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। चमका खिला खत्म बाबू। और SP3D3 बोलो क्या होगा? IF7 और XEF6 और XEF5 नेगेटिव। ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल। XEF5 नेगेटिव, ये भी एक एग्जांपल है। XEO वो इसका एग्जांपल नहीं है बेटा। XEOF4 चेक कर लेते हैं, ये लोन पे रहा, टॉक टॉक, ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 SP3D2 का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, ये SP3D2 का एग्जाम्पल है। सही है, आगे बढ़ जाएं बच्चों। एक होशियार बच्चे ने पूछा था ये बात, XeOF4 का क्या होगा? MgO2 तो यार वो होगा MgO2 नेगेटिव। ये क्या होता है यार? कोई कंपाउंड है? पता नहीं कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा यार, ये वैलिड कंपाउंड नहीं था, मतलब मैंने तो देखा नहीं कभी। ठीक है ना, यदि ऐसा होता कभी के MgO2 नेगेटिव नेगेटिव होता तो भी अपन समझ लेते 2 पॉजिटिव चार्ज को 2 नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दे, लेकिन कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में काहेगा हाइब्रिडाइजेशन? हाँ कल देख के आना। जैसे अभी किसी ने करवा दिया था, मैंने देखा, उसने HCl में हाइब्रिडाइजेशन बढ़ा दिया भैया। सेंटेलेटमीन एक का हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे आप मेरी बात? एक से एक नॉलेजेबल लोग पढ़े दुनिया में, HCl में हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया उन्होंने। केले सेंटेलेटम तो है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन है। और एक महान रीजन बताया, बोले PH3 में IOC और OC में। ये बहुत सही बात है बेटा, एक बार आंसर पता लग जाए, रीजन तो मास्टर को यूं आता है जैसा कि मतलब एकदम इनोवेटिव, पहली बार जिंदगी में खुद इजाद किया। PH3 कह ले, PH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता? तो अभी 7 दिन पहले बताया इसका रीजन किसी ने, और क्या रीजन बताया? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है इसलिए। चलो तो फिर H2S में क्या करोगे? वहां पे हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे क्या अपन? वहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम नहीं है। क्लियर रहती बात तुमको? आलतू फालतू के रीजन, और ये ना आलतू फालतू के रीजन से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कंसेप्ट वीक हो जाता है एकदम, तो आप उसको कभी जनरलाइज नहीं कर सकते कहीं भी, दिमाग खराब हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग को? अरे बोलो रे हो, क्लियर है? क्लियर है? ये तो सब चिल्ला रहे हैं यहाँ से, देखो यहाँ तो सारे हीरो हीरोइन बैठे बेहतरीन, मतलब वो तो बोल रहे हैं। तुम ही लोग सारे डिप्रेशन में बैठे हो वहां पे, है ना। इधर तो खिड़की से लटक रहे हैं इतने बच्चे हैं, कोई वो नहीं है। चलो खैर, जहां से पढ़ाई अच्छी हो बेटा वहां से पढ़ाई करो, इसमें कोई समस्या नहीं। मैं तो सब जगह से एक से ही दिखाई देता हूँ। तो खैर इतनी बात बेटा क्लियर है सब लोग को?
ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत नहीं है बेटा, वो तो नहीं रहा, अब उसके बारे में क्या बात करें। मैं हूं ना भानु प्रताप सिंह। हाँ और क्या। तो द थिंग इज दैट इसको अब मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि बोर्ड की कमी है, मैं घर से लेके नहीं आया बहुत सारे। तो खैर, अब सबको इतनी बात क्लियर हो गई है बेटा, किसी को इतनी बात में कोई समस्या नहीं है, आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, चलो तो आगे बढ़े और आगे पढ़े तो टुप 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 हाँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ाता हूँ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर VSEPR सही, रिपल्शन थ्योरी। ठीक, सुनो शॉर्ट में बताता हूँ, मस्त बताता हूँ, 1 सेकंड में बात बन जाएगी, ठीक है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन, टाइम हो गया क्या, देख रहे बेटा टाइम हो गया क्या, 2 मिनट बचे, तो चलो फिर अब क्या करें, अरे 2 मिनट तो पड़ जाओ यार, 1 मिनट ही बचा साला, ऐसे टाइम खत्म हो रहा है ना बिल्कुल है। अच्छा नीचे ये 4:18 हो रहे हैं यहाँ पे, ये वाला है, अभी 2 मिनट बचे हैं। बाय, भागे साले 10 तो भाग गए कम से कम। चलो ठीक है, जाओ, मेरे को क्या है, बाय 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 बाय। ठीक है, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कब बनाता है यार, ऑक्सीजन को ऐसे 4 बॉन्ड तो नहीं बनाने, नहीं बनाना नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड तब बना सकता है उसके टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज मार दो, तो वो एक केस हो सकता है, बट वेरी वेरी हाइपोथेटिकल। क्यों, चले जाओ जैसे जाना, हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं, अब ऑटोग्राफ ले रहा हूँ मैं सबसे। तो ये जैसे है ना, पॉजिटिव है ना, तो अब ये H+ साइन को यदि रिसीव कर ले, लेकिन ये होता नहीं, मतलब बेसिक करेक्टर होता कहाँ, एसटीओ पॉजिटिव 2 प्रोटॉन थोड़ी ना रिसीव करता है, एक ही प्रोटॉन रिसीव करता है, उसके बाद ही वो 4 बॉन्ड बना सकता है, और तो केस नहीं देता बेटा। देखिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए अपन को 4 वो चाहिए, ऑर्बिटल खाली चाहिए, और 4 ऑर्बिटल खाली का, ये कोई कह सकता है कि ये अपना H+ से ना भी करे, इसने ये कर लिया, इसके बाद एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये किसी H+ की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, एट द एंड ऑफ द डे बात तो सेम ही हुई, ठीक है ना, ऐसा। ओके बाय बाय।